हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे आइगन वैल्यू और वेक्टर के बारे में। ऑलरेडी हमने 2 एग्जांपल इसके सॉल्व किए थे। आज हमारे पास तीसरा लेक्चर है और तीसरा एग्जांपल है। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर हमको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले जो हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर 2-3 टर्म जो होंगे वो ज्यादा ऐड होंगे, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो 2 नहीं 1 वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आइगन वैल्यू वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं बोलूंगा कि आप पहले 2 में से 1 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि फाइंड कैसे किया जाता है 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। भाई कई लोगों का सवाल होता है कि आइगन वैल्यू वेक्टर पता ही नहीं चलता कैसे फाइंड करना है, लेकिन कोई ऐसा एक वीडियो मिल जाए कि जिसके थ्रू हमको पूरी की पूरी टॉपिक के बारे में समझ में आ जाए। भाई ये चैनल ही उसी के ऊपर है। एक बार चैनल के ऊपर विजिट कीजिए। कोई सा भी अगर आपको टॉपिक सर्च करना है तो सर्च कीजिए, बाद में रौनक चौहान एकेडमी लिख दीजिए। अगर हमने वीडियो बनाया हुआ होगा तो आपके लिए और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। आप निराश होकर नहीं जाओगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ। वीडियो को एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, एंड तक बने रहिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है, ठीक है। हर एक लेक्चर के अंदर मैं बोलता हूँ कि एंड तक ध्यान से बने रहिए, पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू वेक्टर। 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका वेक्टर और वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, जितनी वैल्यू होगी उतने हमको वेक्टर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है पहला इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसका यूज करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमको कितनी आइगन वैल्यू मिलेगी, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 वैल्यू मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा आइगन वैल्यू के लिए, उसके बाद वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको पता है बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइगन वैल्यू वेक्टर के अंदर हमारे पास ऑलवेज पहली लाइन यही होती है कि बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कौन सा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0 डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, हमको पता है। a की वैल्यू क्या है, जो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। कौन सा मैट्रिक्स है, 1 1 2। एलिमेंट कोई से भी हमको दिए जा सकते हैं, 0 2 2 -1 1 और 3, यहाँ तक कंप्लीट। फिर माइनस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेमडा वैसे का वैसा रहेगा। आई यानी कि क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको समझाया था कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कौन सा होगा, 1 0 और 0 1। मतलब जो भी ये वाला डायगोनल होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, क्या आएगा उसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट्स 1 आएंगे। ये वाले डायगोनल का ये एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम कर देंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट टोटल इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला पहला टर्म वैसे का वैसा रहेगा। 1 1 2 0 2 2 -1 1 3, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर प्लस आ जाएगा। फिर माइनस लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लेमडा मिलेगा। माइनस लेमडा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। एक बात याद रखनी है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम मिलेंगे, बाकी सारे 0 ही मिलेंगे। ये माइनस लेमडा होगा तो ये भी माइनस लेमडा होगा, ये भी माइनस लेमडा। बाकी माइनस लेमडा को सभी के साथ 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। हमको क्या आंसर मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अभी हमारे पास पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स होगा उनका एडिशन करेंगे। मतलब 1 प्लस माइनस लेमडा, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस लेमडा यानी कि 1 माइनस लेमडा। हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट के अंदर 1 माइनस लेमडा, पहला टर्म मिल गया। दूसरा 0 प्लस 0 यानी कि 0 मिलेगा। -1 प्लस 0 यानी कि -1 मिलेगा। 1 प्लस 0 यानी कि 1 मिलेगा। 2 प्लस माइनस लेमडा यानी कि 2 माइनस लेमडा मिलेगा। फिर ये 3 माइनस लेमडा यानी कि क्या मिलेगा, 3 माइनस लेमडा मिलेगा। बाकी 1 प्लस 0 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर आएगा 2 प्लस 0 2 मिलेगा। 2 प्लस 0 2 मिलेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इज इक्वल्स टू 0। अभी आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो हमने इनवर्स के अंदर स्टडी किया था, उसके अलावा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी स्टडी किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, नहीं देखा तो मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए तो मैं बैठा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक बात याद रखनी है, सबसे पहले जो रो होगी, पहली रो, उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। रो के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा।
तीनों एलिमेंट लेंगे और पहला एलिमेंट का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, माइनस दूसरा एलिमेंट लेंगे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे वो समझते। सबसे पहले हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 माइनस लेमडा, आंख बंद करके लिख देंगे 1 माइनस लेमडा। अभी 1 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे। सो 1 माइनस लेमडा जिस रो के अंदर होगा उसको हम ब्लॉक कर देंगे और जिस कॉलम के अंदर होगा उसको हम ब्लॉक कर देंगे। सो यहां पर हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे और वो जो 4 एलिमेंट होगा उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अभी 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है वो हमको पता है, नहीं पता तो फिर एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हमको कोई एलिमेंट दिए हुए 2 1 1 2 कोई सी भी दिए जा सकते हैं। ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। अगर ऐसे करेंगे सो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्रॉस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उन दोनों का क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। मतलब सबसे पहले ये डायगोनल, भाई मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं सबसे पहले ये डायगोनल को हम कंसीडर करेंगे, ये डायगोनल को बाद में कंसीडर करना है। सबसे पहले पहले टर्म का आखिरी टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, बीच में ऑलवेज माइनस, फिर ये जो दो डायगोनल एलिमेंट्स है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 क्या होगा 1। सो 4 माइनस 1 को क्या आंसर मिलेगा, 3 मिलेगा। ये सिंपल हमने क्या लिया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो जो थी 1 माइनस लेमडा जिस रो के अंदर था उसको ब्लॉक कर दिया, जिस कॉलम के अंदर था उसको ब्लॉक कर दिया। यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, बीच में क्या आएगा ऑलवेज माइनस, और ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 क्या होगा 2। ये हो गया हमारा सबसे पहला टर्म और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर एक बार दूसरी बार बोल रहा हूं कि जब भी दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, ऑलवेज माइनस। ऑलवेज दूसरा एलिमेंट आएगा जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सो क्या होगा, माइनस होगा। बाकी तीसरे टर्म के लिए हम क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। देखिए अभी कुछ जो समझदार लोगों को पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर 0 होगा तो 0 आंख बंद करके लिख देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, रो और कॉलम, जिस रो के अंदर 0 होगा जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे, बाकी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे 1 माइनस लेमडा का हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखा और 1 माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करना ही है, वैसे यहाँ पर 0 है सो 0 को अंदर मल्टीप्लाई करना ही है। 0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पूरा आंसर 0 ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लिखते हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट 0 लिखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट उस जो रो के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे, जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 और 1 3 माइनस लेमडा। सो 1 और 3 माइनस लेमडा डायगोनल बनते हैं और 2 और 1 डायगोनल बनते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, बाद में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 1 को 3 माइनस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 को 3 माइनस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वही आंसर मिलेगा। ठीक है, बीच में ऑलवेज क्या आएगा, माइनस। फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां तक कंप्लीट हो गया। सिर्फ दूसरा एलिमेंट का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब भी यहां पर माइनस आएगा, बाकी फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। थर्ड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, -1। तो सबसे पहले -1 लिख दिया। उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, सो जिस रो के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे, जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 यानी कि हमको 2 मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर 2। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, बीच में माइनस इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो बीच में माइनस आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2 इंटू 2 माइनस लेमडा। यहां तक कंप्लीट हो गया। ये स्टेप आपको याद रखना है, जितने भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे हर एग्जांपल के अंदर यही प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। सो सबसे पहले 1 माइनस लेमडा को वैसे का वैसे रखते, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते। 1 माइनस लेमडा अंदर क्या होगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर। फिर ये -2 वैसे का वैसा। यहाँ पर देखिए हम -2 वैसे का वैसा रहेगा, 3 माइनस लेमडा -2। सो ब्रैकेट को जब हम ओपन कर देंगे सो 3 माइनस 2 क्या मिलेगा, 1 माइनस लेमडा, और 0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब ये जो पूरा टर्म है उसका आंसर हमको 0 मिलेगा, मतलब वो टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये टर्म, प्लस माइनस क्या होगा, -1 वैसे का वैसा। बात जैसे 1 ना लिखे तो भी चलता है, क्योंकि 1 को अंदर किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही मिलेगा, आंसर वही जो अंदर टर्म होगा वही मिलेगा। सो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वैसे का वैसा रखते हैं, माइनस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 होगा 4। फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू लेमडा होगा 2 लेमडा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सो अभी क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जितने भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस लेमडा जितने भी टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 2 यानी कि 4 मिलेगा, -2 लेमडा -3 लेमडा -5 लेमडा मिलेगा, प्लस मिलेगा लेमडा स्क्वायर।
फिर 1 को अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर मिलेगा। सो माइनस वैसे का वैसा, 2 माइनस 4 क्या मिलेगा -2, फिर +2 लेमडा वैसे का वैसा। एक और बार इसको सॉल्व करेंगे, अभी 1 माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में माइनस लेमडा को। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे वही टर्म मिलेंगे प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो -4 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, प्लस माइनस मिलेगा माइनस लेमडा क्यूब, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सो माइनस माइनस हो जाएगा +2, माइनस प्लस होगा -2 लेमडा। यहाँ पर हमको सारे के सारे टर्म मिल गए। अभी इसको सॉल्व करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सिंपल टर्म तो एक 4 है एक 2 है, मतलब 4 + 2 क्या होगा, हमको 6 मिलेगा। तो एक हमारा आंसर आएगा 6, किसके अंदर आएगा, +6 के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले +6 मिल गया। सो फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेमडा वाला टर्म। लेमडा क्या है, -5 लेमडा है, -4 लेमडा है, -5 लेमडा -4 लेमडा क्या मिलेगा, और यहाँ पर एक और -2 लेमडा भी है, मतलब 5 और 4 होगा 9 × 2, 9 और 2 क्या होगा 11। सो सारे के सारे टर्म माइनस के अंदर, सो -11 लेमडा, -11 लेमडा, लेमडा वाला टर्म हो गया। अभी लेमडा स्क्वायर देख लेते हैं। लेमडा स्क्वायर के लिए हमारे पास लेमडा स्क्वायर है और 5 लेमडा स्क्वायर, सो 5 और 1 क्या होगा 5 और 1 6 लेमडा स्क्वायर, सो 6 लेमडा स्क्वायर, वो प्लस के अंदर ही है सो प्लस लिख देते हैं। और लेमडा क्यूब वाला शायद से एक ही टर्म है, माइनस लेमडा क्यूब एक ही टर्म है, सो माइनस लेमडा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर याद रखना इज इक्वल टू क्या है, सभी के अंदर 0, यहाँ पर लिखना रहेगा सभी के अंदर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। राइट साइड हमारी क्या है, इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहाँ पर लेमडा क्यूब माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए सारे के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देते। सो प्लस लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो हम 2 × 2 मैट्रिक्स के अंदर ऐसा इक्वेशन ला देते हैं वैसा इक्वेशन यहाँ पर हमको मिल गया। लेकिन ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है, सो लेफ्ट हैंड साइड को ही देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जहां पर लेमडा है वहां पर हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, जहां पर हमारे पास लेमडा है वहां पर हम 1 पुट करेंगे। वहां पर हम 1 पुट करने पर अगर ये टर्म 0 मिल जाता है सो लेमडा इक्वल्स टू 1 जो होगा वो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा। अगर इज इक्वल्स टू 0 हमको नहीं मिलता सो लेमडा की जगह हम 2 पुट करेंगे। उसके ऊपर भी हमको उसका इज इक्वल टू 0 नहीं मिलता सो हम 3 पुट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा करने पर या तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर बढ़ता ही जाता है, या तो माइनस के अंदर बढ़ता जाता है, मतलब कम होता जाता है, सो हम इसको ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। फिर हम लेमडा इक्वल टू -1 पुट करेंगे। फिर अगर -1 के अंदर आंसर नहीं आता तो -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। ये 6 टर्म हम याद रखेंगे। यहां तक हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि 1 पुट करने पर यहां पर हमको आंसर 46 मिलता है, 2 पुट करने पर हमको यहां पर 34 आंसर मिलता है, 3 पुट करने पर अगर हमको आंसर, मैं जनरली बोल रहा हूं, 3 पुट करने पर अगर 18 आंसर मिलता है सो हम 4 पुट करेंगे। 4 पुट करने पर अगर हमको 2 मिलता है तो 5 पुट करने पर शायद से 0 मिल जाए, सो 5 तक हम जाएंगे। मान लीजिए वैल्यू 0 की नजदीक आती जाती है सो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करते जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिलती, 0 से दूर जाती है सो माइनस के अंदर जाएंगे। सो जब भी अगर हम इन दोनों के अंदर कंपेयर करेंगे सो ये सब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको, मैं गारंटी से बोलूंगा कि कोई ना कोई आंसर ऐसा ही आएगा, कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी कि जिसके इक्वल तुमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन है उसको वैसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ये सब हम काम जो करेंगे वो रफ के अंदर करेंगे, याद रखिएगा, ये सब काम रफ के अंदर करेंगे। सो मान लीजिए सबसे पहले लेमडा इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पर 1 -6 × 1 क्या होगा 6, सो 1 - 6, फिर यहाँ पर +11 × 1 क्या होगा +11 और ये -6, सो 1 + 11 क्या होगा 12, -6 - 6 -12 इज इक्वल टू 0, मतलब 12 - 12 0 इक्वल टू 0, मतलब हमको दोनों साइड इक्वल टू 0 मिल गया। ये ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर 1 पुट करने पर भी हमको पूरा आंसर मिल गया, डायरेक्टली मिल गया। 1 पुट करने पर अगर ना मिले तो 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अगर वैल्यू 0 के करीब जाती जाएगी सो हम आगे पुट करते जाएंगे, लेकिन अगर 0 से दूर जाती रहेगी सो -1 -2 के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है, ये इक्वेशन मिल जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेथड का यूज करेंगे। यहां पर लेमडा इक्वल टू 1 पुट करने पर दोनों साइड इक्वल टू हमको 0 मिल गया। राइट हैंड साइड तो 0 था ही, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या मिल गया, हमको 0 मिल गया। मतलब लेमडा इक्वल टू जो हमको 1 हमने पुट किया वो लेमडा इक्वल टू 1 क्या है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा स्टेप वही होगा कि सो लेमडा इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, लेमडा इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। वो क्या होगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन है। सो 1 को हम इस तरफ ले जाएंगे, सो लेमडा -1 क्या कहा जाएगा, लेमडा -1 इज अ फैक्टर होगा, लेमडा -1 इज
फैक्टर। लेमडा इक्वल टू 1 अगर सॉल्यूशन होता है तो लेमडा माइनस 1 क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। सो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो हमको इक्वेशन मिला हो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेमडा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक और इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन किसके अंदर मिलेगा, लेमडा स्क्वायर के अंदर मिलेगा। अगर लेमडा स्क्वायर के अंदर अगर हमको कोई इक्वेशन मिलता है तो उसको तो हम कोई भी मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास है उसको लेमडा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। कौन सा हमारे पास इक्वेशन है, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर। याद रखना है यही प्रोसेस सारे एग्जांपल के अंदर सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये प्रोसेस हार्ड है तो आपको कोई भी एग्जांपल नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर एग्जांपल के अंदर 3x3 मैट्रिक्स के अंदर हर एग्जांपल के अंदर यही मेथड को क्या करना है, फॉलो करना है। सो यहाँ पर आएगा प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, लेमडा माइनस 1 उसका जो फैक्टर है उससे। ये हमने कई बार किया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी किया हुआ है, नहीं किया तो देख लेते हैं। लेमडा और लेमडा क्यूब, सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेमडा क्यूब है उसको लेमडा से डिवाइड करेंगे, लेमडा क्यूब को लेमडा से डिवाइड करेंगे, सो क्या होगा, ऊपर लेमडा स्क्वायर बचेगा। सो यहाँ पर आएगा लेमडा स्क्वायर। सो लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर क्या मिलेगा, लेमडा क्यूब मिलेगा। अभी लेमडा स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा, माइनस लेमडा स्क्वायर। ये सब हमको पता होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, सारों का जो साइन होगा वो चेंज कर देंगे, प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अभी -6 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर क्या होगा, -5 लेमडा स्क्वायर। साइन कौन सा लेंगे, अभी नया वाला साइन लेंगे, माइनस लेमडा स्क्वायर नहीं लेंगे, प्लस लेमडा स्क्वायर लेंगे। याद है कंप्लीट। सो ये सॉल्व हो गया। बाकी दो टर्म है उसको नीचे लाएंगे, प्लस 11 लेमडा, सॉरी एक ही टर्म को नीचे लाएंगे। ऐसे हमने जो डिवीजन होता है वो हमने ऑलरेडी बहुत सॉल्व किए। सो -5 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा को हम क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेमडा -1 लेमडा, सिर्फ लेमडा याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या है, -5 लेमडा स्क्वायर, -5 लेमडा स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे। सो क्या मिलेगा, एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा। सो -5 और एक लेमडा बचेगा। सो -5 और एक लेमडा बचेगा, मतलब -5 लेमडा इंटू लेमडा। सो -5 और लेमडा इंटू लेमडा यानी कि लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस होगा प्लस 5 लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर मिलेगा। लेकिन याद रखना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, सो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 11 लेमडा माइनस 5 लेमडा, सो हमको मिलेगा 6 लेमडा। -6 को नीचे लाएंगे। सो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेमडा, कौन सा टर्म है, 6 लेमडा। तो 6 लेमडा से उसको क्या करेंगे, 6 लेमडा को लेमडा से डिवाइड करेंगे, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, 6 प्लस 6 बचेगा। सो प्लस 6 को हम लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 लेमडा, फिर -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -6। साइन चेंज कर देंगे तो दोनों के दोनों टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब नीचे हमको 0 मिल गया। तो ये एक और हमको क्या मिल गया, इसका इक्वेशन मिल गया। अभी देखिए हमारे पास क्या था, हमको फाइंड क्या करना था, आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी। आइगन वैल्यू यानी कि क्या फाइंड करना था, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक वैल्यू तो हमको यही मिल गई कि लेमडा इक्वल्स टू एक वैल्यू कौन सी होगी, 1 होगी। बाकी की दो जो वैल्यू होगी वो ये इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो हमने 2x2 मैट्रिक्स के अंदर 2 एग्जाम्पल देखे थे उसके अंदर हमने यही मेथड का क्या किया था, यूज किया था। लेकिन यहाँ पर ये जो आंसर आता है, ये जो स्टेप आता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि 2-3 टर्म इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, 2-3 स्टेप ज्यादा होंगे। अभी ये इक्वेशन हमको जो मिला उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू क्या फाइंड करेंगे, लेमडा की वैल्यू यानी कि हमारी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अभी क्या होगा, हम ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन उसको वैसे का वैसा रखेंगे। ये प्रोसेस हमने थोड़ी सी ज्यादा की है, जो एग्जाम के अंदर हम लिखेंगे, लिख कर आएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस वहां पर लिखनी है, ये काम रफ के अंदर नहीं करना है। सो हम यही प्रोसेस, ये जो टर्म था उसको यहां से नीचे लिखेंगे। सो जो हमारा लास्ट स्टेप कौन सा था, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा और -6 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो हमारा लास्ट इक्वेशन था उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसका इक्वेशन क्या मिला हमको, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब हमको ये आंसर मिलेगा। मतलब अभी हम क्या लिखेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही हमको ये आंसर मिलेगा। सो सबसे पहला क्या था, लेमडा -1। ठीक है, हम 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आंसर देगा। सो ये, और ऊपर क्या मिला हमको, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कंप्लीट। अभी ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, 6 × 1 क्या होगा, 6। तो 6 के ऐसे दो पार्ट करने, जिसका एडिशन क्या मिले हमको, -5 मिले। सो 3 × 2 क्या होगा, 6 मिल जाएगा। काफी सिंपल है। जो हमने 2x2 मैट्रिक्स के अंदर यही वाला हमको क्या मिला था, इक्वेशन मिला था। लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -2 लेमडा प्लस 6
इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म और आखिरी दो टर्म दोनों के अंदर से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो लैम्बडा माइनस 1 यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, लैम्बडा, और लैम्बडा माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन निकलेगा, सो लैम्बडा माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा माइनस 1, फिर लैम्बडा माइनस 3 जो कॉमन हमारे पास ब्रैकेट है उसको लिखेंगे, बाद में क्या बचेगा लैम्बडा माइनस 2, उसको एक और नया ब्रैकेट बना देंगे इज इक्वल टू 0। सो ऐसे हमको लैम्बडा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +1, लैम्बडा इक्वल टू मिल जाएगा +3 और लैम्बडा इक्वल टू मिल जाएगा +2। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक और स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली हम लैम्बडा की 3 वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके वो स्टेप के कोई मार्क्स नहीं कट होते। सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, लैम्बडा की 1 वैल्यू मिल गई, 3 वैल्यू मिल गई और 2 वैल्यू मिल गई। मतलब हमको जो आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमको मिल गई। सो आइगन वैल्यूज हमको कौन सी मिली, 1, 3 और 2। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप और पहली प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके लिए हम और एक लाइन लिखेंगे। एक लाइन कौन सी लिखेंगे वो हम पीछे लिखते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आइगन वैल्यूज फॉर लैम्बडा आर फॉर मैट्रिक्स ए आर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हमारा जो आइगन वैल्यू फाइंड करने का पहला प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। पहले बोला था जितनी वैल्यू होगी उतने ही वेक्टर होंगे। सो यहाँ पर 3 वैल्यू मिली, 3 आइगन वैल्यू मिली, तो 3 क्या मिलेंगे, आइगन वेक्टर मिलेंगे। सबसे पहले लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए वेक्टर फाइंड करेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए वेक्टर फाइंड करेंगे और लैम्बडा इक्वल्स टू 3 के लिए क्या करेंगे, आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। किसी के लिए भी सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं और किसी के लिए भी आखिरी में फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि सबसे पहले 2 के लिए वेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए कर सकते हैं, 3 के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, 1 के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। सो नाउ आइगन वेक्टर, सबसे पहले फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले लैम्बडा इक्वल्स टू 1 है, उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन था कौन सा, सो ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा x, प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, सो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 हमारे पास इक्वेशन है ax इक्वल्स टू लैम्बडा x। सो a की हमको आगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, वो a था हमारा 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2। a हमको जो मैट्रिक्स दिया था -1 1 3 -1 1 3, यहाँ यही मैट्रिक्स है ना। ठीक है, ये हमारा में हो गया मैट्रिक्स a। x की जगह क्या रखेंगे, x y z। 2 क्रॉस 2 के अंदर मैंने आपको समझाया था, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता है तो x y होगा, 3 क्रॉस 3 होता है तो x y z टर्म ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू लैम्बडा। लैम्बडा क्या है हमारे पास, 1 के लिए फाइंड करेंगे तो लैम्बडा की जगह 1 रखेंगे, जब 2 के लिए फाइंड करेंगे तब लैम्बडा की जगह 2 रखेंगे, जब 3 के लिए वेक्टर फाइंड करेंगे तो लैम्बडा की जगह 3 रखेंगे। यही क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंस होगा, बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। बाकी x की जगह क्या रखेंगे, x y z। यहाँ तक कंप्लीट। अभी मैंने बोला था ये जो x y z है उसको इधर से उठाना है, ऐसे करना है और इधर पुट कर देना है, मतलब x y z इधर से इधर आ जाएंगे। सो x y z, गलती ना हो इसके लिए पेंसिल से लिख देने का अच्छा रहता है। ठीक है, सो सबसे पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो z है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल्स टू क्या होगा, 1x मिलेगा। दूसरे इक्वेशन के अंदर 1y मिलेगा, तीसरे इक्वेशन के अंदर 1z मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x, y को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब +0, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। सो z -1 यानी कि -z इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1 टाइम x यानी कि x मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी वैसे का वैसे रखते हैं। अभी हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो मिलेगा x, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो +2y, z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +z इज इक्वल टू 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो y। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x, y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y, 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3z इज इक्वल टू 1 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो z। यहाँ तक कंप्लीट। अभी x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y z की वैल्यू, x की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू। सो इज इक्वल टू ये जो x है उसको इस तरफ ले जाएंगे और ये x वैसे का वैसा, ये +x इस तरफ आएगा सो -x इज इक्वल टू -z इस तरफ जाएगा तो +z, x -x होगा 0 इक्वल टू z, मतलब लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू 0। z की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू 0 पुट करके 2y को इस तरफ ले जाएंगे सो x +2y इस तरफ आ जाएगा,
सो y माइनस 2y। यहाँ तक कंप्लीट। z की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 पुट कर दी, सो z चला गया। 2y को इस तरफ ले जाएंगे, सो x इक्वल्स टू y माइनस 2y। सो x इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, माइनस y मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस y। ये इक्वेशन के अंदर सॉल्व करेंगे, सो z की जगह दोनों तरफ क्या पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर 2 को कॉमन निकाले और 0 के नीचे ले जाए तो हमको 0 ही मिलेगा। सो x इक्वल टू माइनस y मिलेगा। 2x2 मैट्रिक्स के दोनों एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज मेन किसको बनाना है, सो y को। सो y को मेन बनाएंगे, y इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस x। यहाँ पर भी y को मेन बनाएंगे, सो y इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा। फिर एक बार बोल देता हूँ, x को मेन बनाना है तो बना सकते हैं, x के अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा, y के अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा। जिसको भी मेन बनाओ उसके अकॉर्डिंग आंसर जब लिखे तो वो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है। सो y भी हमको मिल गया, x भी मिल गया और z की वैल्यू भी मिल गई। अभी क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। सो आइगन वेक्टर जिसके लिए हम क्या लिखते थे, x y z इज इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले हमको कंसिडर करना होगा कि x की वैल्यू क्या है तब y की वैल्यू क्या होगी। तो उसके पहले एक लाइन लिखेंगे कि लेट x इक्वल्स टू a। ये हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट लिखा मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। जब x की वैल्यू a होगी तब हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू a होगी तो y इक्वल्स टू माइनस और x की जगह a पुट करेंगे, सो y इक्वल्स टू माइनस a मिलेगा और z इक्वल्स टू तो 0 ही है। सो x की जगह जब हम a पुट करेंगे तब y की जगह हमको क्या मिलेगा, माइनस a मिलेगा, z की जगह हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जो a है उसको हम कॉमन निकालेंगे, सो a कॉमन आ जाएगा। यहाँ से a निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ से a निकल गया तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर तो a था ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वेयर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। a क्या है, रियल नंबर का कोई एक टर्म है। सो यहाँ तक कंप्लीट। सबसे पहला जो हमको वेक्टर फाइंड करना था लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, यही सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। चेंज कहां पर होगा, सिर्फ यहाँ पर जो लैम्बडा की जगह 1 रखा है वहां पर हम 2 रखेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर 3 रखेंगे। और भी चेंज कहां पर होगा, सो यहाँ पर जो x होता है उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर अगर 2 आता है तो वो 2x आएगा, फिर 2y आएगा, फिर 2z आएगा। और नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे सो 3x 3y और 3z आएगा। बाकी सारे के सारे जो इक्वेशन होंगे वो सेम रहेंगे। सो हम क्या फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। किसके लिए, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2। अभी आपको ये प्रोसेस के अंदर समझ में आ गया होगा, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू 2 और लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए तो थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट करेंगे। सो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2, लैम्बडा इक्वल्स टू 2, इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा x। सो a हमारे पास क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 2 0 2 2 माइनस 1 1 3। यहाँ तक कंप्लीट। लैम्बडा की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, x y z इज इक्वल्स टू लैम्बडा क्या है 2, x की जगह x y z। कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, ये जो x y z है उसको इधर ऊपर रख देंगे। देखिए ये प्रोसेस के अंदर एक स्टेप ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर एक टर्म के अंदर गलती हो जाएगी तो पूरे 4 या 5 मार्क्स चले जाते। शांति से करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व शांति से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आता होगा और 0 मार्क मिलेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। एक एग्जाम्पल कम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी इक्वेशन होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। मतलब 1 2 3 उसकी लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। खाली राइट हैंड साइड के अंदर क्या चेंज होगा, जहां पर x की जगह जहां पर 1x था वहां पर 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता दूं, सो ये आएगा x, 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 0, फिर माइनस z इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 2 को z के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x मिलेगा। यही एक चेंज होगा। दूसरे इक्वेशन के अंदर क्या चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैसे की वैसी रहेगी, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2y। थर्ड इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2z। लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x, 2 को y के साथ 2y, 3 को z के साथ 3z। कंप्लीट हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करते, यहाँ पर 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, x माइनस 2x, z को इस तरफ लाएंगे सो z, सो माइनस x इज इक्वल टू z। कंप्लीट हो गया। z इक्वल टू माइनस x। ऑलवेज x को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। मैन किसको बनाएंगे, अगर 3x3 मैट्रिक्स है सो y को या फिर z को। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर z की जगह माइनस x पुट करेंगे, z की जगह माइनस x पुट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम ये बात देख सकते हैं, दोनों तरफ से 2y कैंसिल हो जाता है। सो x प्लस z की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस x, प्लस z की जगह माइनस x इज इक्वल टू 0, x माइनस x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये कोई बात नहीं बनती। और अगर हमको यहाँ पर ऐसा नहीं करना तो हमारे पास क्या बचेगा, x
प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो एक और हम बना सकते हैं कि जेड इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट की तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। सो ये स्टेप ना करके हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू माइनस एक्स ही रखेंगे। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2x से, और सबसे पहले 3z को इस तरफ ले जाएंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2z माइनस 3z, यानी कि माइनस z मिलेगा। 2x प्लस 2y माइनस जेड की जगह क्या पुट करेंगे, अगर z इक्वल टू माइनस एक्स है सो x इक्वल टू माइनस जेड मिलेगा। सो माइनस जेड की जगह हम x पुट कर सकते हैं, सो इज इक्वल टू x। अभी ये x को इस तरफ लाएंगे, सो 2x माइनस एक्स और ये प्लस 2y वैसे का वैसा इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑलवेज y को मेन बनाना है, 2y इक्वल टू माइनस एक्स, सो y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ऐसे ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल एग्जांपल है और सिंपल इक्वेशन है, सिंपल सॉल्व करेंगे। सो क्या मिलेगा, अभी लेट कंसीडर करेंगे क्योंकि हमको तीनों की वैल्यू मिल गई है। लेट x को हम a कंसीडर करेंगे, जब x की वैल्यू a होगी देन y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय 2 है। सो माइनस वैसे का वैसा x की जगह a पुट करेंगे बाय 2, और z इक्वल्स टू क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू माइनस एक्स है, सो माइनस a मिलेगा। अभी फाइंड करेंगे वेक्टर, वेक्टर क्या होगा हमारा x y z इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो y की जगह क्या मिलेगा माइनस a बाय 2, z की जगह क्या मिलेगा माइनस a। अभी a को क्या निकालेंगे, कॉमन, वो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। a कॉमन आ गया, यहाँ से a निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ से a निकल गया तो ऊपर क्या बचेगा 1, सो माइनस 1 बाय 2। यहाँ से माइनस a में से a निकल गया, सो माइनस 1, वेयर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या हो गया, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। अभी एक और बाकी है, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3। सो नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। वो इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x। सो a की वैल्यू देखिए याद नहीं रहती तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 2 2 और आखिर में क्या है माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 3। बाकी कोई वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। x क्या होगा हमारे पास x y z, लैम्डा क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है 3, बाकी x की वैल्यू वही x y और z। क्या करेंगे x y z को इधर पुट करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा x माइनस z इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 3x। फिर यहाँ पर दूसरे इक्वेशन के अंदर 3y, तीसरे इक्वेशन के अंदर 3z। बाकी लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पर थी x प्लस 2y प्लस z, x प्लस 2y प्लस z। बाकी यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, आगे जो लिखा हुआ है वही हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर क्या होगा 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 3z। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हमने लिख दिया। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3x को इस तरफ ले आएंगे, सो x माइनस 3x इज इक्वल टू z माइनस 2x इज इक्वल टू z। सो z इज इक्वल टू माइनस 2x। ऑलवेज y और z को x के टर्म के अंदर मेन बनाना है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा इजी लग रहा है, दोनों तरफ से z z कैंसिल हो जाएंगे, 3z। सो क्या बचेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो x प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। याद रखिएगा y को मेन बनाना है, ठीक है। सो y मिल गया, यहाँ से z मिल गया, तो अभी क्या फाइंड करना है, कुछ नहीं। सो यहाँ पर 2y को इस तरफ ले जाएंगे, सो x प्लस z इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। सो x प्लस z इज इक्वल टू y। z की जगह माइनस 2x पुट करते हैं, सो z की जगह x, z की जगह माइनस 2x पुट करते हैं इज इक्वल टू y। सो क्या मिलेगा x माइनस 2x यानी कि माइनस x इज इक्वल टू y। तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू माइनस x। जो हमको नीचे मिला वही ऊपर मिला। सो यहाँ पर हमको z मिल गया x के टर्म के अंदर और y मिल गया x के टर्म के अंदर। सो क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे a, x इक्वल्स टू a मिलेगा, कंसिडर करेंगे, देन हमको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x की जगह a तो y की जगह क्या मिलेगा माइनस a, और z की जगह क्या मिलेगा z इक्वल्स टू माइनस 2x। तो माइनस 2x की जगह a पुट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे x y z। यहाँ तक कंप्लीट इज इक्वल्स टू x की जगह a पुट करेंगे तो y की जगह क्या मिलेगा माइनस a और z की जगह मिलेगा माइनस 2a। अभी a को कॉमन निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस। a के अंदर से a निकल गया तो 1, a के माइनस a के अंदर से a निकल गया तो माइनस 1, यहाँ से a निकल गया तो क्या बचेगा माइनस 2। सो ये क्या हो गया, वेयर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा पूरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। एग्जाम के अंदर भाई 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स के अंदर 2x2 का मैट्रिक्स का पूछा जाता है एग्जाम्पल, लेकिन अगर 3x3 मैट्रिक्स का पूछना है तो वो 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। मैंने आपको A to Z सारे के सारे स्टेप बता दिए, सिखा भी दिए। मैं नहीं रखता, मुझे आशा है कि आपको पता चल गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, आपको उसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, यहाँ से 1 2
3, 4 पेज और ये आखिरी 5 पेज, 5 पेज के अंदर एग्जाम्पल को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, आप शायद से थोड़ा सा इसको मिक्स के अंदर लिखे और एक स्टेप कम लिखे तो 4 पेज के अंदर भी एग्जाम्पल कम एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, सो ये हमने सॉल्व किया आइगन वैल्यू और वेक्टर का एग्जाम्पल किसके अंदर। सो यहाँ पर हमने सॉल्व किया आइगन वैल्यू और वेक्टर का एग्जाम्पल 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू और वेक्टर का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड समझा दिया। 2x2 मैट्रिक्स का मैंने पहले ही समझाया था, ये हमने 3x3 मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल देख लिया। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना, एक और एग्जाम्पल का वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो बना ही देंगे एक और एग्जाम्पल। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी तो एग्जाम्पल हमको सॉल्व करने के लिए पता चलेंगे कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाए। दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। -2 -1 5 -3 -3 0 5 यहाँ पर -1 6। ये हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया 3x3। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, HW यहाँ पे इसको आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पुट कर ही देंगे, पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आइगन वैल्यू वेक्टर 3x3 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, आइगन वैल्यू और वेक्टर को कैसे फाइंड करना है मैंने आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।